वेलकम टू रजत एजुकेशन। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग रूट का जोड़, रूट का घटाव और रूट का गुना और रूट का भाग सीखने जा रहे हैं। और देखिए, जब संख्याएं नॉर्मल होती है तो उसे जोड़ना आसान होता है, लेकिन जैसे संख्या रूट में होती है तो हम लोग उसे जोड़ने में या घटाने में कंफ्यूज हो जाते हैं कि इस तरह से के संख्याओं को कैसे गुना करें या भाग करें। तो देखिए, ये बहुत ही आसान है। यदि आप इस वीडियो को लास्ट तक देखते हैं तो मैं वादा करता हूं कि आपको बहुत ही आसान भाषा में मैं इसमें बताने जा रहा हूं। आप पूरे के पूरे रूट का जोड़, घटाव, गुना या भाग सीख जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले इन तरह के संख्याओं को जोड़ने या घटाने के लिए या गुना या भाग करने के लिए आपको कुछ नियम को ध्यान में रखना है। ठीक है, तो देखिए, इसके लिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि वो नियम कौन कौन से हैं। जैसे देखिए, रूट वाले संख्याओं का जोड़ करना है या घटाव करना है तो पहला नियम यह कहता है कि केवल उन्हीं रूट वाली संख्याओं को हम लोग जोड़ सकते हैं या घटा सकते हैं जिनका रूट समान हो। रूट समान का मतलब क्या होता है साथियों? तो देखिए, यहाँ पर जैसे रूट टू है और रूट टू है, आगे में 2 और 3 है उससे मतलब नहीं है, लेकिन रूट के अंदर जो संख्या है वो समान है, तो इसे ही रूट वाली संख्या, रूट समान कहते हैं। ठीक है, तो अब इसका आपस में जोड़ हो सकता है। ठीक है, तो जैसे इसको जोड़ते हैं तो देखिए, मान लीजिए कैसे जोड़ेंगे, तो बाहर वाले संख्या को जोड़ दीजिए। यानी मान लीजिए 2 यहाँ पर सेव है और यहाँ पर 3 सेव है, तो 3 और 2 समझ लीजिए कि 5 सेव हो गया, तो 5 रूट 2 हो गया। ठीक है, तो बस यही इसी तरह से जोड़ सकते हैं हम लोग। बस यही ध्यान में रखना है। जैसे घटाना है तो मान लीजिए 3 सेव है और उसमें से 2 सेव घट जाएगा, तो 1 सेव बचेगा, 1 लिखा नहीं जाता है तो रूट 2 बच जाएगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए ये रूट 2 क्या है, एक तरह से पीछे में सेव की तरह काम करता है। लेकिन यही ध्यान रखना है जोड़ने में या घटाने में कि संख्याएं पीछे में रूट के अंदर जो हो वो समान होना चाहिए। ठीक है, जैसे रूट 2 यहाँ है और यहाँ भी रूट 2 है। अब एक और एग्जांपल देखिए, जैसे रूट 5 है प्लस रूट 5 है, तो क्या इसे हम जोड़ सकते हैं? तो हाँ, ये जुड़ेगा। ठीक है, जैसे यहाँ पर एक रूट 5 है और यहाँ पर एक रूट 5 है, यानी कि लिखा नहीं जाता है कि इसलिए आगे में, इसलिए हम लोग कंफ्यूज ना हो, ये मानना है कि एक है। ठीक है, अब मान लीजिए एक सेव है और दूसरा सेव को जोड़ते हैं तो क्या हो जाता है? 2 सेव हो जाता है, यानी कि इसी तरह से ये 2 रूट 5 लिखेगा। ठीक है, जोड़ में। घटाने में क्या होगा? एक में से एक घटेगा तो 0 हो जाएगा, तो रूट 5 में से रूट 5 जाएगा तो कुछ भी नहीं बचेगा, यानी 0 हम लोग लिख देंगे। ठीक है, अब यहाँ देखिए, ये तीसरा जो पॉइंट है ये आपको समझाता है नियम। देखिए कैसे, तो यहाँ 2 रूट 2 है और यहाँ 1 रूट 3 है, इसका आपस में हम लोग जोड़ नहीं सकते हैं। क्यों? क्योंकि नियम ये कहता है कि जिनका रूट समान होगा उसी को हम लोग जोड़ या घटा सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ रूट के अंदर 2 है और रूट के अंदर 3 है, तो रूट समान नहीं है, तो इसे हम लोग जोड़ नहीं सकते हैं या इसे हम लोग घटा नहीं सकते। ठीक है, इसको ऐसा ही लिखना पड़ेगा, जैसे है वैसे ही उतारना होगा आपको। यानी कि जो का त्यों लिखिए, 2 रूट 2 हो जाएगा प्लस में रूट 3 हो जाएगा, यही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, घटाने में भी हम लोग यही देखेंगे कि घट नहीं सकता है, तो इसका 2 रूट 2 हो जाएगा और माइनस रूट 3, यही इसका जो है लास्ट का आंसर आएगा। ठीक है, क्योंकि रूट के अंदर जोड़ या घटाव तभी हम लोग कर सकते हैं जब रूट समान हो। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो चलिए, और भी हम लोग प्रश्न हल करेंगे, लेकिन ये आपको ध्यान रखना है नियम। नियम यही कहता है। अब देखिए, गुना या भाग के लिए नियम ये भी बहुत आसान है। इसमें है कि गुना या भाग करने के लिए सबसे पहले रूट के बाहर की संख्याओं को आपस में गुना करना है या भाग करना है, और रूट के अंदर की संख्याओं को आपस में गुना या भाग करना है। कैसे? तो देखिए, मान लीजिए एग्जांपल से समझिए, जैसे 6 रूट 3 और गुने 3 रूट 2 है, तो देखिए यहाँ पर बाहर क्या है? रूट के बाहर 6 है और यहाँ पर बाहर 3 है, तो पहले बाहर वाले संख्या को गुना कीजिए आपस में। 6 को 3 से गुना कीजिए तो 18 हो जाएगा। ठीक है, और रूट 3 को 2 से गुना करना है अंदर में, यानी कि संख्याओं को आपस, रूट वाले संख्या को आपस में गुना करना है, तो यहाँ गुना लिख दीजिए और रूट लिख लीजिए, और यहाँ 3 को 2 को अंदर में गुना कीजिए रूट के अंदर। ठीक है, 3 और 2, यानी कि हम लोग बाहर वाले संख्या को गुना कर दिए सबसे पहले आपस में, और रूट वाले संख्या को आपस में गुना कर रहे हैं, तो 18 हो जाएगा, और रूट के अंदर 3 दूनी 6 हो जाएगा, तो रूट 6, तो यही इसका आंसर हो जाएगा। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा गुना। यहाँ पर भी एक एग्जाम्पल और देख लीजिए, मान लीजिए गुना करने के वक्त क्या करना है कि बाहर वाले संख्या को बाहर से गुना करना है, तो ये बाहर में यहाँ पर 4 है और यहाँ पर 3 है, तो 4 को 3 से गुना कीजिए, 4 तिया 12 हो गया, और रूट के अंदर देखिए समान
रूट है, ठीक है। तो समान रूट में गुना करने के लिए आपको यही ध्यान रखना है कि केवल और केवल जो संख्या रूट के अंदर है वो बाहर आ जाएगा, यानी 2 बाहर आ जाएगा, ठीक है। √2 को √2 से गुना हो जाएगा तो 2 बाहर आ सकता है। √2 क्या होता है कि √2 का स्क्वायर हो जाता है। कैसे? तो देखिए, मान लीजिए √2 गुने √2 है तो क्या होगा, √2 का स्क्वायर होगा और स्क्वायर से रूट जो है हट जाता है, ठीक है, कट जाता है, तो यहाँ पर 2 आ जाएगा। और नहीं तो रूट के अंदर अगर आप गुना करते हैं तो इसका एक और भी है कि मान लीजिए √2 को √2 से गुना कीजिएगा तो √2 गुने 2 रूट के अंदर गुना होगा और √4 हो जाएगा। 4 का वर्गमूल जो है आप लोग जानते ही होंगे कि 4 का वर्गमूल 2 हो जाता है, ठीक है। तो इस तरह से आप कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पर 2 जो बाहर आया है उसको आप ऐसे समझ लीजिए कि √2 का स्क्वायर हुआ तो स्क्वायर से रूट हट जाता है, और नहीं तो आप ये समझ लीजिए कि रूट के अंदर गुना हुआ होगा तो 2 दूना 4 हुआ, 4 का वर्गमूल फिर 2 निकल जाता है। तो इस तरह से 2 ये बाहर आ गए, ठीक है। अब फिर आप 12 को 2 से गुना कर लीजिए, 12 दूना 24 हो गया। तो ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। आई होप कि आपको गुना भी आसानी से समझ में आ रहा होगा। चलिए यहाँ पर भाग देख लीजिए। भाग में भी यही नियम काम करता है कि बाहर वाले संख्या को बाहर वाले संख्या से भाग दीजिए और रूट के अंदर वाली संख्या को अंदर वाली संख्या से भाग दीजिए आपस में। तो मान लीजिए 6√8 है, अब बट्टा लिख दीजिए। यहाँ पर भाग का मतलब तो ये बट्टा होता है और 3√2 हो गया। अब बाहर वाली संख्या को बाहर से क्या कीजिए, भाग कीजिए, तो 3 दूनी 6 हो गया, ठीक है। और यहाँ पर √8/2 है ना, तो इसको क्या करना है कि मान लीजिए 2 और रूट के अंदर ही 8/2 कर दीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, तो 2 तो रहेगा और 2 चौके 8 यानी कि √4 हो गया, ठीक है। और आपको अभी अभी मैंने बताया कि रूट में जो 4 रहता है तो उसका वर्गमूल 2 निकलता है, तो 2 गुने में यहाँ पर रूट हटेगा तो 2 आ जाएगा, तो 2 दूना इसका आंसर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो यही 4 आंसर आ गया, ठीक है। तो आई होप कि आपको भाग भी समझ में आ रहा होगा, ठीक है। अब एक और एग्जांपल ले लीजिए। यहाँ पर 4√2 है, तो यहाँ पर मान लीजिए 4√2 भागा मतलब बटा और 3√2 कर दीजिए। देखिए, अब मान लीजिए 3 से 4 में भागा दीजिएगा तो 4/3 लिख दीजिए और गुण्य √2 को √2 से भाग दीजिए तो कट जाएगा, तो 1 आ जाएगा। तो इसका आंसर 4/3 ही हो जाए, ठीक है। तो आई होप कि आप लोग थ्योरी के माध्यम से सबसे पहले नियम जो है उसके तहत आप लोग रूट का गुना, रूट का भाग और इधर रूट का जोड़ घटाव सीख गए होंगे। चलिए इसी नियम पर हम लोग ध्यान में रख के और प्रश्नों को बनाते हैं। जैसे कि आपके बीच प्रश्न आ चुका है, देखिए मान लीजिए √5 को जोड़ना है आपस में, तो चूंकि रूट के अंदर समान संख्या है तो जुड़ जाएगा और एक 2√5 हो जाएगा, ठीक है, जो कि आपको अभी नियम मैंने आपको बताया, ठीक है। अब यहाँ 4√3 है प्लस 2√3 है, तो यहाँ पर देखिए फिर रूट के अंदर ध्यान रखना है कि समान संख्या है कि नहीं, तो यहाँ पर तो समान संख्या है √3 तो यहाँ पर बाहर वाले संख्या को 4 दूनी 6 हो जाएगा, जोड़ दीजिए और √3 उतार दीजिए, बस ये ध्यान में रखना है। ये समझ लेना है कि रूट वाले संख्या को कि ये मान लीजिए फल है, यानी कि 4 ठो सेब है, यहाँ 2 ठो सेब है, 4 2 6 ठो सेब हो गया, ठीक है। जोड़ में यही ध्यान रखना है। अब यहाँ देख लीजिए, यहाँ आपकी परीक्षा है, आप नियम अगर याद किए होंगे तो आपको ये पता होगा कि जो √7 है, यहाँ √2 है, तो ये दोनों संख्या तो समान नहीं है रूट के अंदर, तो इसका जोड़ नहीं होगा, तो हम लोग ऐसा ही इसे उतार देंगे, यानी 3√7 हो जाएगा प्लस 2√2 हो जाएगा इसका आंसर, यानी कि ये आपस में जुड़ नहीं सकता है क्योंकि रूट के अंदर जो संख्या है वो समान नहीं है। इसी नियम के आधार पर आप घटाव भी बनाइए। √5 में से √5 चला जाएगा तो 0 हो जाएगा। यहाँ पर देखिए 4√3 में से -2√3 जाएगा, तो √3 का तो कुछ करना नहीं है, एक तरह से ये समझ लीजिए 4 ठो सेब है, उसमें 2 ठो सेब को हटाना है, तो 2 सेब बच जाएगा, तो 2√3 हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आप नियम से आराम से बना सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए फिर से, चूंकि रूट के अंदर 7 है और रूट के अंदर 2 है तो समान नहीं है, तो इसका घटाव नहीं होगा, तो एज इट इज लिख लीजिए, √3√7 हो जाएगा और -2√2 हो जाएगा, यही इसका आंसर हो जाएगा। और रूट का गुना है, तो यहाँ पर देखिए रूट का गुना करना है तो बाहर वाले संख्या को बाहर से, तो यहाँ पर बाहर में कोई संख्या नहीं है, तो मान लीजिए 1 होगा, तो 1 को 1 से गुना करेंगे तो 1 ही होगा, जो कि लिखा नहीं जाएगा। √3 को √3 से गुना करेंगे तो समान संख्या को गुना करेंगे तो समझ लीजिए ना वो बाहर आ जाता है, 3 बाहर आ जाएगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। कैसे 3 बाहर आएगा, तो जो कि मैंने आपको पहले थ्योरी में ये नियम बता दिया था कि √3 को √3 से गुना करेंगे तो रूट के अंदर 9 होगा, 9 का वर्गमूल 3 निकल जाता है, ठीक है। अब यहाँ देख लीजिए 2 है बाहर में, यहाँ 1 है, तो 2 को 1 से गुना कीजिए तो 2 1 2 हो गया, और √2 समान है तो इसमें से फिर 2 बाहर आ जाएगा, तो फिर 2 को 2 से गुना कर दे, 2 दूना 4 आंसर हो गया।
आई होप कि आप लोग बहुत आसानी से समझ पा रहे होंगे और आप लोग ध्यान देंगे तो बहुत ही आसानी से भाग भी सीख जाएंगे। चलिए 7 को 2 से गुना कीजिए, क्योंकि बाहर वाला संख्या को बाहर से गुना करना है तो 7 दूनी 14 हो गया। और √2 गुने √3 है तो इसको क्या करना है, रूट वाले संख्या को तो अंदर में गुना करना है, तो √2 गुने √3 तो 3 और लिख दिए यहाँ पर, और 14 रहेगा ही। आप 2 को 3 से आपस में गुना कर दीजिए, 3 गुना 6 हो गया, यानी 14√6 इसका आंसर हो गया। कैसे लाएं, तो बाहर को बाहर से गुना किए और रूट वाले को आपस में गुना किए अंदर में, ठीक है, यही नियम कहता है। अब देखिए √3 भागा √3 है, तो √3 आप बट्टे में फिर √3 लिखिए, काटिएगा तो 1 आ जाएगा, क्योंकि √3 और √3 सेम संख्या है। यहाँ पर देख लीजिए 2√5 है, अब बट्टे में √5 है। अब देखिए बाहर में यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, तो 2 को 1 से करेंगे तो 2 ही होगा, और √5 से √5 काटिएगा तो कट जाएगा और 1 आएगा, तो 2 गुने 1 मतलब 2 ही आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब इसका देख लीजिए 4 और √12 है तो 4 और √12 लिख लीजिए। अब बट्टे में 2 और √3 है तो 3 लिख लीजिए। 2 को 4 से काटेंगे, 2 से 4 में तो 2 दूना 4 हो गया। अब 3 को रूट के अंदर ही काटना है, 3 से 12 को, तो आप यहाँ 2 लिख लीजिए पहले और इसको एक बड़ा रूट लिख लीजिए और 12/3 लिख लीजिए, क्योंकि रूट वाले संख्या को रूट वाले संख्या से भाग देना होता है, ठीक है। तो 2 हो गया बाहर में और 3 चौके 12, यानी कि रूट आपको 4 हो गया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर 2 और √4 का वर्गमूल जो होता है यानी कि 4 का 2 होता है, तो 2 हो गया, 2 दूनी 4 हो गया इसका आंसर। तो देखिए साथियों, आप लोग रूट का जोड़ घटाव और गुना भाग सही से सीख गए होंगे इस वीडियो में। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि वो भी रूट का जोड़ घटाव और गुना भाग सीख सके। तब तक के लिए धन्यवाद।